आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे टॉपिक पे जो हमेशा चर्चा में रहती है। ये है एज गैप का मुद्दा। जब भी कोई बड़ा हीरो अपनी से छोटी उम्र की हीरोइन के साथ रोमांस करता दिखता है तो सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता है। मुझे फ़ोटो भेजे थे इनके और मैंने देखा और फिर मैंने इनको इंस्टा पे देखा तो मैंने देखा ये तो सेंसेशन है। तो मुझे लगा अच्छा भाई हमारी भी नैया पार हो जाएगी। लोग ट्वीट्स करते हैं, पोस्ट डालते हैं, डिबेट शुरू हो जाती है। आखिर ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी क्यों है? चलो इसके पीछे का सच जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने किंग खान शाहरुख खान से। SRK जब जवान में नयनतारा के साथ रोमांस कर रहे थे तब उनके बीच 19 साल का गैप था। फिर डंकी में तापसी के साथ 21 साल और जीरो में अनुष्का के साथ 22 साल का फर्क था। जब तक है जान लो उन्होंने कैटरीना के साथ एक गाना भी गाया। सलमान खान भी इसमें पीछे नहीं है। दबंग में सोनाक्षी सिन्हा के साथ 23 साल का गैप और दबंग 3 में सई मंजरेकर के साथ 33 साल का फर्क था। और अक्षय कुमार, उनकी तो लिस्ट इतनी लंबी है कि लोग अब चार्ट्स बनाने लगे हैं। राधिका मदान, मानुषी छिल्लर, कृति सेनन और कियारा एडवाणी, इन सब के साथ अक्षय का एज गैप इतना ज़्यादा बड़ा है कि लोगों के दिलों में खलबली मच जाती है। ये चार्ट दिखाते हैं कि मेल एक्टर्स की तो उम्र बढ़ती जाती है पर उनकी हीरोइन की उम्र 30 के आसपास ही अटकी रहती है। ये बात तो हुई एक्टर्स की, पर इसे ऑडियंस कैसे देखते हैं? जब ये गैप स्क्रीन पर दिखता है तो कई बार बहुत अजीब लगता है। याद है कंगना रनौत की फिल्म टीकू वेट शेरू? इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर के किस सीन ने तो सोशल मीडिया पर आग लगा दी थी। लोगों ने कहा अरे 49 साल के नवाज और 21 साल के अवनीत, ये कैसा रोमांस है। ऑडियंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, लोग क्रिंज करने लगे। लेकिन नवाज ने इसका बहुत कूल सा जवाब दिया। फिल्म्स में लीड एक्टर्स के बीच में बहुत बड़ा एज गैप होता है, लोग हमेशा बातें करते हैं। और जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई थी, आपका पहला रिस्पांस क्या था? क्योंकि लव स्टोरी थी ये, मुझे मालूम था कि ये मुझे ही मिलेगा। जो कर सकता है उसको ही मिलता है। जो आजकल के एक्टर उनको दिखते कॉर्पोरेट हाउस से आए हैं। पर सच बात तो ये है कि जब ऐसे सीन्स होते हैं तो ऑडियंस के दिल में एक गड़बड़ सी मची रहती है। अब SRK की भी सुन लो। एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, Oh, he's working with girls half his age. But those are the ones who are working now. So what? They're working, so I can't send them back home or break their heart or tell the director नहीं यार उम्र देख के लिया करो, टैलेंट को छोड़ो. So I have to work with whatever's offered to me. एक्ट्रेसेस से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। For me, working with a superstar is like, okay, this is good, you know, you'll get a certain amount of visibility and there will be a certain amount of attention attached to that project. अवनीत कौर ने भी कहा मुझे तो स्क्रिप्ट के लिए काम करना था। पर सोचो, एक 21 साल की लड़की के लिए 49 साल के एक्टर के साथ रोमांटिक सीन करना कितना अजीब होगा। ये बात तो ठीक है, पर क्या सच में ये इशू इतना छोटा है? एक वक्त था जब एक्ट्रेसेस को खुद अनकंफर्ट फील होता था। दीपिका पादुकोण और SRK की जोड़ी ओम शांति ओम में तो सुपर हिट थी, पर कॉफी विद करण पे SRK ने खुद कहा दीपिका उस वक्त SRK से 20 साल छोटी थी और SRK को लग रहा था कि वो कोई स्टॉकर अंकल बन गए हैं। अगर SRK जैसे सुपरस्टार को भी ये अजीब लगता है तो ये मुद्दा डेफिनेटली सीरियस है। ये छोटी सी बच्ची के लिए ऐसे पीछे पीछे अरशद वारसी ने भी एक बार कहा, मैं तो फिल्म साइन करने से पहले हीरोइन की उम्र पूछता हूँ। अगर गैप ज़्यादा हुआ तो रोमांटिक सीन करना ऑडियंस के लिए भी अजीब होता है, पर कुछ एक्टर्स इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर अतुल मोंगिया कहते हैं ये सब प्रीति सत्ता की वजह से है। इंडस्ट्री में ये सोच है कि 30 साल के बाद एक्टर्स की अपील कम हो जाती है, इसलिए उनको बड़े हीरोज़ के साथ कास्ट नहीं किया जाता। आज भी दीपिका, अनुष्का और करीना का जलवा है, जबकि नई एक्ट्रेसेस जैसे मानुषी, अवनीत उतना पूल नहीं क्रिएट कर पाती। तो फिर प्रॉब्लम क्यों है? ये एज गैप का इशू बॉलीवुड में नया नहीं है, पुराना है। ये चीज़ तो पहले भी होती थी। अमिताभ बच्चन जब 57 साल के थे तब उन्होंने लाल बादशाह में 28 साल के मनीषा कोइराला के साथ रोमांस किया। देव आनंद ने तो टीना मुनीम के साथ काम किया जो उनसे 34 साल छोटी थी। और ऋषि कपूर, उन्होंने दीवाना में 19 साल की दिव्या भारती के साथ रोमांटिक सीन्स किए। ये सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, दूसरे इंडस्ट्रीज में भी होता था। जैसे श्रीदेवी और NTR की जोड़ी, दोनों के बीच 40 साल का गैप था। श्रीदेवी जब 15 साल की थी तब उन्होंने 50 साल के NTR के साथ काम किया अपनी पहली फिल्म की। लोगों को ये जोड़ी इतनी पसंद आई कि इन दोनों ने 12 फिल्म एक साथ में की। पर सोचो,
15 साल की लड़की के लिए कितना टफ रहा होगा। अब रेखा की भी कहानी सुन लो। जब वो 15 साल की थी तब उन्होंने अनजाना सफ़र में काम किया। उनके को स्टार विश्वजीत 43 साल के थे। एक रोमांटिक सीन के लिए डायरेक्टर और विश्वजीत ने प्लान बनाया और बिना रेखा को बताए विश्वजीत ने उनको पकड़ के किस करना शुरू कर दिया। 5 मिनट तक ना तो डायरेक्टर ने कट बोला और ना ही विश्वजीत रुके। रेखा की आंखों से आंसू निकल रहे थे और क्रू बस देखता रहा। सोचे ये कितना गलत है। और सिर्फ रेखा ही नहीं, श्रीदेवी, माधुरी, हेमा मालिनी, जया बच्चन, ये सब एक्ट्रेसेस अपनी टीम्स में इंडस्ट्री में आईं और इन्होंने अपने से बड़े हीरोज के साथ काम किए। उस वक्त ये सब नॉर्मल था, पर आज सोचने पर कितना गलत लगता है। अब ये भी देख लो एक्ट्रेसेस के कैरियर का क्या होता है। 30 के बाद उनको हीरोइन का रोल नहीं मिलता, उनको भाभी या तो माँ का रोल निभाना पड़ता है। श्रीदेवी ने अपने प्राइम में NTR जैसे 40 एक्टर्स के साथ काम किया, फिर धर्मेंद्र, राजेश खन्ना जैसे 20-30 साल के एक्टर्स के साथ भी। पर जब उनका कमबैक हुआ इंग्लिश विंग्लिश के साथ, तो क्या उन्होंने SRK या सलमान के साथ लीड रोल किया? नहीं ना। वहीदा रहमान और राखी गुलजार तो एक ही एक्टर के साथ पहले हीरोइन बनी, फिर उसी के साथ माँ का रोल किया। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है। अब सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं। ऑडियंस को भी ये इशू तब ज़्यादा खलता है जब केमिस्ट्री नहीं बनती। तो दोस्तों, ये था बॉलीवुड में एज गैप का इशू। आपको क्या लगता है, ये एज गैप सही है या गलत? रियल लाइफ में और रियल लाइफ में एज गैप का क्या इम्पैक्ट है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।